प्रिय मुझे प्यारे साथियों, आज आपको बहुत ही खुशी होगी कि हमारे आज के युग के सुप्रसिद्ध महात्मा हमारे बीच में हैं और उन्होंने जो संकल्प इस पृथ्वी पर लिया है तो उसको लेकर चलेंगे। वो संकल्प क्या है कि आज से कई हजार वर्षों पूर्व इसी पृथ्वी पर स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था और उसके पश्चात आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने वीर पुरुष अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये वही स्थान है, ये वही ब्रह्मा है, ये वही आज का वायुमंडल है जिसको हमारे बीच में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव आपको हमारे को सबको एक आज के युग का उपदेश देने के लिए यहाँ बुलाए हैं और उनका उपदेश क्या है ये भी एक अपने आप में कहूँ वो ये है कि आज हमारा भारतवर्ष तरह तरह के विघ्नों से डूबा हुआ है। सब कई तरह की समस्याएं हैं। हम लोग सब हमारे देवी देवताओं को, हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं और वो संस्कृति जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में जिसका नाम था और जिस बात को गुरु के नाम से पूरे संसार में पुकारा जाता था, वो बात आज संसार में किस स्थिति में है ये आप सब लोग जानते हैं। उन्हें उसी बात को, इसी पृथ्वी को ये जागृत करने के लिए कि हम आज भी भारतवासी हमारे ऋषि मुनियों के ऋणी हैं और उसी उद्देश्य को लेकर हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ने बहुत से देवताओं को, विष्णु का और जो आज भी पुरुष बैठे हुए हैं हिमालय के अंदर, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और ये स्वयं ही एक ब्रह्मा के स्वरूप हैं क्योंकि इन्होंने ही अपने जीवन में वो सब कार्य किए जो हमारे ऋषि मुनि इसी धरती पर बैठकर, इन्हीं स्थानों पर बैठकर करते थे। मैं आप सबकी ओर से, अपने हरियाणा से आज साधक और साधिकाओं और अन्य प्रांतों से आगे उनके गुरुदेव के यहाँ बुलाने पर बहुत ही उनका आभारी हूँ और जीवन पर्यंत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इसी पृथ्वी पर बैठकर जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर साधना करी और तरह तरह के भगवान श्री कृष्ण ने गीता की रचना करी, स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, उसी स्थान पर यहाँ पर आए हैं। इनका हम किन भावनाओं से, किन विचारों से इनका स्वागत करें, उनके बारे में कुछ कहें, ये मेरे मुंह से लफ्ज नहीं आ रहे हैं। लोग समाज के अंदर ऐसे आ गए हैं जो ये कहते हैं कि देखिए मंत्र मैं देता हूँ, आए किसी बात नहीं करना, उससे तुम लोगों को शांति मिलती है। ये भी कुछ लोगों ने हमें बात की तो ऐसी बात मानी है, लेकिन ये हमारे गुरु हैं जो ये कहते हैं कि ये मेरा मंत्र है, तू बहुत पीठ सारी दुनिया में खड़ा हो बोल और तू एक बार में 1000 बार में करवाऊंगा, अगर एक बार जो नहीं हो और सारी दुनिया बता दे कि ये मंत्र इस प्रकार से है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से देवताओं का हवन होगा, अगर ना है तो मेरा कंठ करो, मैं तुम्हें बताया कर दूंगा। ऐसा गुरु मेरे ख्याल में आप लोगों को आज तक किसी के संपर्क में नहीं आया है जो अपनी विद्या को आपको पहुंचाए और आपको प्रैक्टिकल करवाए। या प्रैक्टिकल करिए, मैं आपके साथ हूं। क्या है, मैं जैसे कि अभी छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक महात्मा थे, उनके साथ में एक चूहे का बिल था और चूहे को मालूम था कि महात्मा के पास काला कलर की विद्या है, एक साइंस है। तो चूहे ने कहा, महात्मा जी आप तो बहुत से महापुरुष हैं, आप एक काम क्यों नहीं करें? ऐसा बोलो भाई कि आपको कोई विद्या आती है, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। कहते क्यों? मुझे बिल्ली को बड़ा डर लगता है।
मुझे खा जाएगी वो। अच्छा लो भाई, उसने कमंडल से पानी निकाला तो और उसको मारा और चूहा जो है बिल्ली में बन गया। अब बिल्ली का गाड़ी जो है कुत्ता होता है। उसके बाद में महात्मा का हाथ फिर गया कि महाराज मैं तुम उसको से बचाओ। तो क्या हुआ, ये तो मतलब कुत्ते ने खा लिया होता, आप क्या करूं, तेरा आदमी ने कुत्ता क्यों मारे। महात्मा ने उसको कमंडल से पानी निकाला, कुत्ता लगा दिया। अब कुत्ते का हमारी प्रकृति रूप से भेड़िया होता है, लकड़बग्गा जिसको बोलते हैं। तो कह रहे महात्मा जी फिर भागता हुआ आया, अब क्या हुआ कि आप मुझे लकड़बग्गा मारे, क्योंकि इससे काम चलेगा, मुझे वो कहेंगे और आप लोग सब उनकी जो दिव्य वाणी है, उनका जो दिव्य वचन है, उनका आनंद उठाएंगे और जो आप मनसा लेकर आए हैं उनको वो पूरी करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे, ऐसी मुझे आशा है। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में रहता हुआ गुरुदेव का आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय। घूमर भाई जो राजस्थान से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मेरी से त्रुटि रह गई है, आप सबकी ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण अर्पित कर रहे हैं। भाई भूल साहब तहसीलदार हैं और तहसीलदार की पोस्ट में हिसार में कार्यरत है, सेवारत है, और वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ करके साधना करते हुए साधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी ओर से नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद। अब मैं भाई भूमाबाई से भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण अर्पित करते हुए एक सुंदर सा भजन और स्तुति आप सबको उस रस में जो अभी आप रस ले रहे थे उनके भजनों का पुनः उस रस में एक बार जोड़ेंगे और फिर आप सबकी ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में दिव्य वाणी सुनने का अनुरोध पा लीजिएगा। पर उपकारी होय तन मन धन भेंट कीजिए तो वैसा शिष्य होय। नमो नमो गुरुदेव जी तो नमो नमो सब संत, जन दरिया बंदन करे तो नमो नमो भगवंत। अवगुण मेरा बाप जी तो वो बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो ही पिता को लाज। अवगुण किया तो बहु किया करतन मानी हान, तुम दाता दुख भंजना तुम मेरी सुनो पुकार। बीमारी मारी
कर्मं वदामि परिरूपचिन्त्यं कल्पवतां पूर्णमनैव रूपम् श्रीकृष्णरूपं प्रणम्य नमामि। वसिष्ठो वदामि च ब्रह्मं वदामि सृष्टिस्वरूपं त्रिपुरस्त्यं जमदग्न्यरूपमपरं वहितां विहंसीम् उर्वंशरूपमपरं कृष्णं नमामि। मैं उस धर्म क्षेत्र के उस स्थान पर जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, धर्म क्षेत्र के उस स्थान पर जहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा ने सभी मरुदगणों को और अपने एकादश ऋषियों को शून्य ब्रह्मांड से उत्पन्न कर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया और धर्म क्षेत्र के उस स्थान पर जहाँ पर ऋषियों ने अपने साधनाओं के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए उस स्थान को चुना, जो स्थान अपने आप में पूरे भारतवर्ष में धर्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और मैं उस कुरुक्षेत्र में खड़ा हूँ जहाँ पर कृष्ण ने कार्य को ही जीवन की पूर्णता दी, जहाँ पर युद्ध को ही जीवन का आधार बनाया। और मैं उस कुरुक्षेत्र में खड़ा हूँ जहाँ पर जीवन का आधार भूतत्व चिंतन कृष्ण ने देकर के इस संघर्षमय युग का प्रारंभ किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपके जीवन में भी धर्म और कर्म की पूर्णता और श्रेयता प्राप्त हो। सद्गुरुदेव की जय। इस श्लोक में वेदव्यास ने अपने श्रीमद् भागवत पुराण में दो शब्दों की ओर विशेष चिंतन दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र को और महाभारत काल से पहले जितने भी ग्रंथ रचना हुए हैं उन सभी में इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से प्रचलित किया गया है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।